पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रही उथल पुथल पर हर हिंदुस्तानी की नजर है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर बांग्लादेश में शांति कब आएगी। साथ ही ये भी समझना चाहता है कि वहाँ हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता कब रुकेगी। पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है, तो दूसरी तरफ उस गुस्से का उबाल रह रहकर भारत में भी नजर आ रहा है। यूपी के गाजियाबाद में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर पीटने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने इस मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेन चौधरी उर्फ पिंकी और हरिओम सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब उन पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपराधियों और कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के लिए जाने जाते हैं। योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटती, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। ये दोनों अपराधी हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं। पुलिस उन पर अब रासुका लगाने की तैयारी में है। सीएम योगी के इस कदम की जमकर तारीफ भी हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना के अध्यक्ष सत्यम पंडित को गाजियाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सत्यम पंडित ने देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को धमकी दी थी। उससे कहा था कि बांग्लादेशी 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ो, वरना इनकी दाढ़ी उखाड़कर एक एक बाल बांग्लादेश में गाड़ दिया जाएगा। जैसे ही पुलिस तक ये बात पहुंची, हड़कंप मच गया। खबर के मुताबिक हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेन चौधरी ने अपने करीब 20 समर्थकों के साथ मिलकर शुक्रवार को गुलधर रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में लाठी डंडों से जमकर तोड़फोड़ की थी। इस हमले में कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फिर जांच में पता चला कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई वो बांग्लादेशी नहीं बल्कि यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था और कोर्ट से इस पर स्वतः संज्ञान लेने की बात भी की थी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था, कानून हाथ में लेने का अधिकार तो सरकार को भी नहीं है, फिर उसके संगी साथी गुर्गों को कैसे हो सकता है। इस हिंसक मामले में माननीय न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह है। आशंका की शिकायत होनी चाहिए, मनमानी हिंसा नहीं। कहीं ये भी भारतीय जमीन पार्टी का कोई खेल तो नहीं जो जमीन खाली करने का ये नायाब तरीका निकाल रही है। सपा अध्यक्ष ने इस मामले में आगे लिखा था, ऐसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की छवि खंडित हो रही है। देश की राजधानी के इतने करीब घंटे इस कुकृत्य के इस पक्ष की भी जांच हो कि कहीं ये सब आपस में लड़ते दो पक्षों के बीच की लड़ाई का परिणाम तो नहीं है। कहीं कोई लखनऊ को ये संदेश तो नहीं दे रहा है कि हमें आपके शासन प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं और न ही उसका कोई डर है, इसलिए हम ही आशंका पर आरोप लगाएंगे और हम ही डंडा चलाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।